कुंज बिहारी श्री हरदास गंगा दशहरा कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्य वंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी कैशनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। कैशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमन था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंत और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमन धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश निकाला कर दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्थित मुनि को इस बात जान न सके। सगर के 60,000 पुत्र अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वो घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वह क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंख खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 पुत्र उद्दंत पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सागर पुत्र उद्दंड अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो सके। अंशुमन ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करवाया। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वह वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर शांत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर शांत हुआ, परंतु वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं से रोक लिया और उसमें एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहते हुए ले जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वह ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया, इसलिए देवी गंगा का नाम जानवी पड़ा। भागीरथ की तपस्या अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य समल करती हुई कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वह सभी दिव्य रूपधारी हो गए और दिव्य लोकों को चले गए। ऐसे ही दिव्य कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। हर हर महादेव।